पिछला क्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर बातचीत हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर बातचीत हुआ था एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। यानी कि हम लोग पिछला क्लास में आपसे आपको बीई चार्ट तो सिखा दिए थे कि बीई चार्ट कैसे बनता है। बीई चार्ट के बाद एक और था पीवी चार्ट। तो बीई चार्ट तो आप सीख लिए हैं, बट पीवी चार्ट अभी भी बाकी था। तो पीवी चार्ट कैसे होगा, आइए। तो पीवी चार्ट बनाने के लिए हेडिंग डाल दीजिए पीवी चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट के लिए उसके लिए सबसे पहले मीनिंग समझना पड़ेगा। मीनिंग मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन between profit on y-axis and volume on x-axis। जब बात हो रहा था पीवी चार्ट का, ओके, पीवी चार्ट का, तो उसमें आपको समझाया गया था कि देखो, ये है हमारा वाई एक्सेस और ये है हमारा एक्स एक्सेस। इसमें एक तरफ टी आर एंड टी सी था और एक तरफ टी आर एंड टी सी और दूसरे तरफ क्या था? वॉल्यूम था। तो वहां पर क्या डेफिनेशन बना कि इट इज द, आप बोल सकते हो कि इट इज द ग्राफिकली रिलेशनशिप बिटवीन टी आर टी सी एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या चीज होगा? टी आर टी सी एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर पीबी चार्ट में क्या होगा? टीआरटीसी के बदले में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है ना? और ये तो वॉल्यूम रहेगा ही रहेगा। तो इस बार क्या चीज का रिलेशनशिप बनेगा? प्रॉफिट एंड वॉल्यूम का। बस इतना सा, उसमें टीआरटीसी एंड वॉल्यूम, यहाँ पर प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा। अब इसको बनाने के लिए हमको चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए चाहिए कोऑर्डिनेट्स यानी कि पॉइंट्स। बिना पॉइंट्स का तो ग्राफ बनेगा नहीं, कम से कम 3 पॉइंट्स तो बनाना पड़ेगा। ये बात हुआ था हम लोग हमारा। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट बनाना चालू करेंगे। तो एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट हम लोग जुगाड़ेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या कौन रहेगा? एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम रहेगा। ठीक है ना? एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा? वॉल्यूम। और वाई एक्सिस पे रहेगा आपका प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वॉल्यूम ना पुराना वाला ही चोरी कर लेंगे। पुराना वाला माने ये 0, 10,000, ये 0, 10,000, 15,000 कैसे कैसे निकाले थे? जीरो का मतलब हमारा था, जीरो का मतलब शुरुआत जीरो से कर रहे थे, फिर एक बीएपी लिए थे और फिर एक जो प्रेजेंट सेल्स था हमारा वो ले लिए थे। तो यही चीज हम लोग यहाँ भी ले लेंगे। क्या क्या? 0, 10,000 हमारा बीईपी था एग्जाम्पल में, और 15,000 हमारा प्रेजेंट सेल्स था। अब प्रॉफिट निकालने का एक तरीका होता है। प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है ना, वो होता है टी आर माइनस टी सी। तब जाकर प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? टी आर और टी सी। तो अगर सिर्फ आपको प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बोले करने के लिए, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या बोले, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट करो, तो दिक्कत है भाई।
आपको बोले बीई चार्ट बनाओ तो कम दिक्कत है, क्योंकि जब बीई चार्ट बनाते हो ना, तो जब बीई चार्ट आप बनाते हैं तो उसमें टीआर एंड टीसी निकालना होता है। टीआर टीसी कैसे निकालना होता है वो हम लोग नेक्स्ट पिछला क्लास में बात कर ही चुके हैं। तो टीआर टीसी निकालना होता है। बट जब आपसे बात टीआर टीसी निकाल कर फिर कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट्स को पुट करके हम लोग ग्राफ अपना बना लेते हैं। बट जब बात आता है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का, तो इसमें हमको चाहिए होता है प्रॉफिट। क्या चाहिए होता है? अब प्रॉफिट निकालने के लिए यू रिक्वायर्ड टीआर एंड टीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि टीआर टीसी तो पहले चाहिए ही चाहिए। तो यानी कि जो आप बी चार्ट के लिए डेटा तैयार किए थे, वॉल्यूम, टीआर, टीसी, वही डेटा फिर से तैयार करना पड़ेगा। किसके लिए? प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट के लिए। और एक कदम और आगे भी बढ़ जाना है। वो एक कदम क्या है हमारा? प्रॉफिट निकाल लेना है, तब जाकर ये होगा। तो साफ साफ बोले तो ये वाला डेटा फिर से कॉपी होगा, क्योंकि एग्जाम अभी तो आप क्या कर रहे हैं कि टीआरटीसी वाला चार्ट बनाए हुए हैं, मतलब बीईपी चार्ट बनाए हुए हैं, तो उसका डेटा उठा के यहाँ डाल देंगे। बट एग्जाम में अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाला बोले चार्ट बनाने के लिए, तो आपको प्रॉफिट के वॉल्यूम, टीआर, टीसी या फिर उसके बगल में क्या तैयार करना पड़ेगा? प्रॉफिट तैयार करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट वाला कॉलम तैयार करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है? तो चलो प्रॉफिट वाला कॉलम हमारा बन के तैयार है, तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर माइनस टीसी। तो पहला वाला में क्या था देखो, तो 40,000 का प्रॉफिट नहीं, 40,000 का क्या था? लॉस था। 40,000 क्या था? लॉस था। फिर दूसरा वाला में क्या था? जीरो। और यहाँ पर क्या हो जा रहा था? यहाँ पर क्या था? कितना का प्रॉफिट था चेक करो। यहाँ पर 20,000 का प्रॉफिट था। 20,000 का प्रॉफिट कैसे आया था? 20,000 का प्रॉफिट कैसे आया था? टीआर कितना था? टीआर 1,50,000 होगा। और टीसी कितना था? 1,30,000, है ना। यहाँ पर जीरो क्यों आया होगा? क्योंकि यहाँ पर टीआर और टीसी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। टीआर टीसी कितना कितना था? 1,00,000 1,00,000, ठीक है ना। 1,00,000 1,00,000। यहाँ पर लॉस में क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर टीआर जो होगा वो जीरो होगा, है ना। और आपका टीसी क्या होगा? चलिए, टीसी 40,000 होगा, इसीलिए इसका आंसर माइनस में आ गया। समझ में आ रहा है मैटर? ये कहानी है। तो प्रॉफिट का हमारा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स बन गया। प्रॉफिट का कोऑर्डिनेट्स बन गया, माने हमारा प्रॉफिट्स का पॉइंट्स बन गया। अब हमको क्या कर देना है? बस ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ बनाते समय आपको समझ में आ गया है, एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा? वॉल्यूम। और वाई एक्सिस पे कौन रहेगा? प्रॉफिट। तो चलिए चार्ट तैयार। हालांकि थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स एक्सिस है वो माइनस से होके निकलेगा, है ना, माइनस से। तो यानी इस बार ग्राफ में आपको माइनस को भी जगह देना पड़ेगा। पिछले बार ग्राफ में माइनस का कोई जगह नहीं था। देखो आपका कोई भी कोऑर्डिनेट्स माइनस में नहीं था। तो जो ये धरती है ना, धरती एक्स आपका धरती है, ये धरती, धरती माने ये वाला, है ना। धरती का नीचे जाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि माइनस तो यहाँ पर होता है ना। ऊपर वाले तो पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। और एक्स एक्सिस का नेगेटिव, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव है ना। और एक्सिस का नेगेटिव यहाँ आएगा, समझे। एक्स एक्सिस का नेगेटिव तो यहाँ आएगा, वाई एक्सिस का नेगेटिव यहाँ आएगा। तो यहाँ नेगेटिव तो था नहीं, बट हमारे पास इस बार नेगेटिव आ गया। जब हमारे पास इस बार नेगेटिव आ गया, तो हमको क्या करना होगा? ग्राफ को भी उसी तरह से डिजाइन करना पड़ेगा। चलिए ग्राफ को डिजाइन करते हैं। किसमें नेगेटिव है? किसमें नेगेटिव है? नहीं नहीं, एक्सिस के हिसाब से बताइए। वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है हमारा जो बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। एक्स एक्सिस में नेगेटिव नहीं ना है? एक्स एक्सिस में नेगेटिव नहीं ना है? तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव नहीं है, तो वी डोंट नीड कि हम लोग ज़्यादा यहाँ पर स्पेस दें, क्योंकि नेगेटिव वाला साइड ये है और वाई एक्सिस में नेगेटिव है। तो इसलिए हम लोग वाई एक्सिस थोड़ा सा नीचे ज़्यादा खींच के लेके गए। समझ में आया मैटर? तो ये वाला आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट वही हम लोग करेंगे अपना। नीचे में यहाँ पर क्या होता है? वॉल्यूम्स होता है ना। तो यहाँ पर मान के चलिए 5, शुरुआत किससे हो रहा है?
क्या क्या पॉइंट था, 0 था, 10 था, 15 था, यूनिट था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 फिर 10, सेम सेम गैप, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 5 यहाँ पर डाल देते हैं, ये 10, ठीक, ये 15, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स बन के तैयार हो गया। ये क्या है बताओ, ये वॉल्यूम है। और इधर में वाई एक्सेस में देखो डेटा का क्या क्या है, वाई एक्सेस का डेटा क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे कैसे है दिखाओ, बताओ। हाँ, तो 20-20 का गैप ले लेते हैं, है ना। तो 20 का गैप ले लेते हैं, तो 20 का गैप मान लो ऊपर कहाँ तक गया है, कैसे कैसे है, प्रॉफिट माइनस में 40,000 है, फिर 0 है, 20,000 है ना। तो 20-20 का डिफरेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 20 डाल दे, 10 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 10 का ही ले लो। 10, 20, ठीक है, 30, 40, ऐसा छोटा हो गया। तो नीचे भी जाना पड़ेगा ना, इसीलिए जितना तुम बड़ा गैप डालोगे 40 तो नीचे भी तो जाना पड़ेगा। ठीक ही था क्या, 10, 20, 30, 40, अब देखो 40 का तुम किए ना, अब ये गैप देखो ध्यान से, वही तो तुमको नीचे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव भी तुम्हारा 40 भी तो है। तो थोड़ा थोड़ा सा नीचे इधर बन गया, तो इसलिए थोड़ा सा हम कम ही लेके चल रहे थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इधर हम डाल दे रहे हैं 10, ये माइनस है, ये 20, ठीक है। गैप ठीक नहीं बन रहा है, ठीक है, अब गैप 20, 30, ठीक है, ये सब माइनस वाली दुनिया है, क्लियर है। तो अब हमारा प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार हो गया है। देखो, कभी भी जब कोऑर्डिनेट्स बना, जब हमको ग्राफ प्रेजेंटेशन करना है ना, तो मार्जिन बनाना पड़ता है ना, तो मार्जिन अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। चलो पहला पॉइंट बताओ, जीरो पे देखो, तो जीरो पे कौन कहाँ कहाँ था, जीरो पे कौन कहाँ कहाँ था, जीरो पे कौन कौन कहाँ था, जीरो पे प्रॉफिट, जीरो जीरो वॉल्यूम पे प्रॉफिट कितना था। हाँ, जीरो पे आपका क्या था, तो ये आपका वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस वॉल्यूम है ना, तो जीरो मैंने ये, जीरो मैंने कहाँ, यहाँ 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 नहीं, जीरो मैंने यहाँ। उसी पे देखो वाई एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस चेक करो, 40, -40, तो ये वाला पॉइंट निकल कर आया, कौन सा पॉइंट निकल कर आया, ये वाला पॉइंट निकल कर आया, समझ में आया। फिर दूसरा बात, 5 तो था नहीं, क्या था, 10,000 यूनिट्स था, तो 10,000 यूनिट पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 0। तो 10,000 मतलब ये 10,000, ये 10,000 यूनिट्स है, ये 5,000 यूनिट्स है, ये 10,000 यूनिट्स है, ये 15,000 यूनिट्स है, ठीक है ना। सर ये क्या है, 20, 30, 40, 10, ये प्रॉफिट है, 10,000, 20,000 है ना, थाउजेंड्स में है, तो इसीलिए थाउजेंड्स में है इन जीरोस, ठीक है। तो मेरे को बताओ, 10,000 पे कितना प्रॉफिट है, तो 10,000 ये रहा, 10,000 ये रहा, तो प्रॉफिट कितना है इस पे, 0, मतलब ये वाला लाइन ही तो रहेगा, तो ये वाला पॉइंट ही रह गया, ये वाला पॉइंट। और फिर हमारा और वॉल्यूम बढ़ा, इस बार वॉल्यूम कितना हुआ, 15,000 में प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये 15,000 ये रहा पॉइंट, इसमें 20,000 देखो, ये 20 है ना, कौन सा पॉइंट आएगा, लगभग यहाँ आएगा, आएगा तो लगभग यहाँ अंदाज से आएगा, समझ में आया। अब इसको क्या कर देना है, इस तरह से ला देना है, क्लियर। आपका क्या बन गया, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट नहीं, इसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम कर्व, चार्ट तो पूरा बन गया, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वहां पर
आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। यहाँ पर कोई पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है, नो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहाँ पर टीआरटीसी टकराता है उसी को पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं। और वहीं पर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होता है। देखो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो टकराया है ना बीईपी, तो बीईपी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहा जाता है। पॉइंट ऑफ, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही क्या बनता है, इट इज द एंगल मेड बाय द टीआरटीसी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंस हुआ, पीओआई हुआ, ठीक है ना, वहीं पर क्या बनता है, वहीं पर बनता है एओआई। पीओआई पर क्या बनता है, एओआई। तो ना यहाँ पर पीओआई है क्योंकि टीआरटीसी तो है नहीं, तो ना यहाँ पर पीओआई है और ना यहाँ पर एओआई बनेगा। तो ना पीओआई ना एओआई, यहाँ पर ना कोई पीओआई कोई एआई नहीं बनेगा। ये खाली इतना ही बताना चाहता है कि देखो इस वाला दुनिया जो है, ये वाला दुनिया क्या है, लॉस का दुनिया है। ये सब कौन सा दुनिया है, लॉस का दुनिया है। और फिर जब तक 10,000 थे तब तक लॉस में था, 10,000 जैसे गया तो कोई लॉस उस नहीं हुआ, और फिर एक बार क्या होने लग गया, फिर हाँ, फिर आपका क्या होना चालू हो गया, प्रॉफिट चालू होना चालू हो गया। तो ये कौन सा दुनिया हो गया, प्रॉफिट का। समझ में आया, ये लॉस ये प्रॉफिट का दुनिया। एक्स एक्सिस पर कौन है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पर कौन है, प्रॉफिट है। ठीक है ना, एक पॉइंट डाल दो, पॉइंट ओ, ओम नहीं, जी डाल दो, जी एट पॉइंट ई देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट। इस पॉइंट को बीईपी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि तुम जब दोनों ग्राफ को एक साथ बनाते हैं ना, दोनों ग्राफ को क्या करते हैं, एक साथ बनाते हैं, तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन नीचे खिंच खिंच के खिंच खिंच के खिंच खिंच के खिंच खिंच के लेकर आते तो यहाँ मिल जाता। समझ में आया, एक ही पेज में दोनों को बनाते तो, नहीं समझ में आया अभी भी, अरे दोनों को एक ही पेज के ऊपर बनाते हैं, ऊपर इसको इसको नीचे, तो ये लाइन को नीचे खिंच खिंच के लेकर आते हैं ना। हाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला ऐसे करके ऐसे टंग करके यहाँ लेकर आते थे, मैच कर जाता, मतलब इस ये होगा तो ये होगा। मैं समझ में आ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हैं, हो गया। ये हुआ, ओके। देखा जाए तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम लोग के पास दो ही पॉइंट बचा हुआ है। एक बचा होगा क्या, एक बचा होगा बीईपी इन केस ऑफ मर्जर, दूसरा बचा होगा बीईपी इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। वो दोनों एक ही क्लास में खत्म हो जाता है। कुछ होमवर्क दिया गया था, आइए उस होमवर्क को सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। ये सब कहाँ का है, ये कहाँ का होमवर्क है, होमवर्क सेक्शन का, क्लास वर्क का नहीं। आपके मैट में होमवर्क सेक्शन भी है, ठीक है ना, तो होमवर्क सेक्शन का ही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 1 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड पीवी रेशियो और ब्रेक इवन सेल्स। पीवी रेशियो और ब्रेक इवन सेल्स मांगा था, तो कौन सा पहाड़ था। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, तो पीवी रेशियो आ जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स के लिए क्या चाहिए, अब यूनिट में बोला है कि रुपये से बोला, ये तो नहीं पता, दोनों ही निकाल सकते हो, जो भी टीएफसी था उसको क्या कर देना है,
पीवीआर से डिवाइड मार दो या फिर सीपीयू से कर दो तो आ गया ब्रेक इवन सेल्स। कौन सा पहाड़ था ये। चलिए सॉल्व देख लीजिए क्या किए होंगे। सबसे पहले सेलिंग कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 18 रुपया था, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 18 रुपया था। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 12 था, 12 तो 6 रुपया का क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 6 रुपया क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऐसा मांगा नहीं था आपसे, आपसे मांगा क्या था, पीवीआर। तो पीवीआर कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देना है किससे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 रुपया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 18 रुपया, कितना आ रहा है, हाँ 0.33, ठीक है ना। यानी कि बोल सकते हो 33.33%। ये तुम्हारा क्या आ रहा है, पीवीआर आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा था, ब्रेक इवन सेल्स ना। तो मान लीजिए ब्रेक इवन सेल्स हम यूनिट में निकाल रहे हैं, तो टीएफसी बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीपीयू, है ना। तो टीएफसी कितना है आपका, क्वेश्चन में टीएफसी था ना 60,000 रुपया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 6 रुपया, तो कितना आ गया 10,000 यूनिट। वही अगर रुपीज़ में चाहिए था तो पीवीआर से डिवाइड मारते, नहीं तो पीवीआर से डिवाइड मारने का मन नहीं है, क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 18 रुपया। 18 रुपया से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 रुपया। आप इसको पीवीआर से डिवाइड मार के देखिए 33.33 से तो कितना आ रहा है, क्या 1,80 आ रहा है। समझे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो हो गया ये वाला, बन गया था ना क्वेश्चन नंबर, ये कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 दिए थे। आइए 2 में, 2 क्या बोल रहा है, मिस्टर हरी। क्वेश्चन को देखिए क्या होता है ना, अगर ये 8 क्वेश्चन आप बना लिए हैं और सही सही बन गया है तो फिर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म हो गया। एक गारंटी है कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का आप कर लेंगे। हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म कर दी है, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग इसी का एक्सटेंशन है, इसी का कहीं ना कहीं बड़ा भाई है। बट बात यह है कि जो भी क्वेश्चन रखा गया वो बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा गया है, इसको जो भी डिजाइन किया गया है आपके लिए मैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि मिस्टर हरी जो है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर करता है टू मैन्युफैक्चर अ सर्टेन प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती, आई मीन कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी खर्चा करता है, क्या क्या खर्चा करता है, देखो मटेरियल खर्चा करता है, लेबर खर्चा करता है। अब आपको बेसिक कॉस्ट के बारे में तो आइडिया होना चाहिए, मटेरियल और लेबर इज नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट क्या है उसका, वेरिएबल कॉस्ट है। अगर देखा जाए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपया बनेगा, कितना बनेगा 5 रुपया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 5 रुपया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनेगा, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, दस द प्रोडक्ट हैज ऑब्टेंड सोल्ड एट प्राइस ऑफ 10 रुपया पर यूनिट। ये क्या है बताइए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। हम्म, हाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ रहा है, 10 रुपया पर यूनिट सेलिंग प्राइस है ये। फिक्स्ड एक्सपेंसेस अमाउंट 2 लाख रुपया, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है, 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है।
Further, it is expected that due to the change in the production policy, the cost of material will rise by 1 रुपया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल 1 रुपया, यानी कि अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ पॉलिसी वगैरह चेंज हुआ ना तो हमारा मटेरियल 1 रुपया से बढ़ जाएगा। तो नाउ अब मटेरियल कितना का हो जाएगा? मटेरियल आपका कितना का? 1 + 3 + 1, तो 4 रुपया का मटेरियल हो जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज रिमेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट आपका 2 लाख ही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है। तो दो सिचुएशन हो गया यहाँ पर। एक बोल रहा है प्रोडक्शन चेंज होने से पहले, प्रोडक्शन पॉलिसी चेंज होने से पहले, और एक हो गया प्रोडक्शन पॉलिसी के चेंज होने के बाद। फाइंड द ब्रेक इवन सेल्स अंडर अबव टू सिचुएशन। हमारा दोनों में ही बीईएस मांगा है आपसे। तो बीईएस मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का तो सेम ही है, पर दोनों में क्या बदल जा रहा है? बार बार कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा। क्यों कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम है, पर बार क्या बार वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जा रहा है। एक में मटेरियल 3 रुपया लेके करना है और एक में मटेरियल 4 रुपये लेके करना है। हो गया, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अगर आप इसी को रटे रहते हैं ना, फार्मूला रट के चले जाते हैं, बिलीव करते हैं तुम ये छोटा सा क्वेश्चन भी तुम नहीं बना पाते। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ढुका हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ इजी है सर, हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो यही क्वेश्चन पहाड़ लगता। ऐसा और भी क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज पढ़ेंगे आप तो आपको समझ जाएगा, अच्छा ये करना था। तो लैंग्वेज पढ़ने का आदत डालना है, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, 3 की 2 2। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे इसको, बिफोर, क्या बिफोर? बिफोर चेंज इन प्रोडक्शन पॉलिसी, ठीक है ना? तो बिफोर चेंज इन प्रोडक्शन पॉलिसी, बिफोर चेंज इन प्रोडक्शन पॉलिसी, तो बिफोर चेंज इन प्रोडक्शन पॉलिसी आपको पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल देना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 10 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? ऐसे नहीं लिखना होता है, बताना पड़ेगा। 3 + 2, है ना? तब जाके 5 रुपया ना, 5 रुपया। फिर आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? हाँ, कंट्रीब्यूशन 5 रुपया पर यूनिट। तो फिर निकाल दो ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में निकाल देते हैं। यूनिट में कितना आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 2 लाख। 2 लाख को डिवाइड करो 5 से तो कितना आ रहा है? 40,000 यूनिट आ गया। रुपीज़ में चाहिए तो क्या करेंगे? 40,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 रुपया से 4 लाख का आपका सेल्स में चल, रुपीज़ में चला गया। समझे? खत्म। तो दूसरा क्या है? आफ्टर, आफ्टर चेंज इन प्रोडक्शन पॉलिसी। तो आफ्टर चेंज इन प्रोडक्शन पॉलिसी तो कुछ थोड़ी ना चेंज हुआ, बस वेरिएबल कॉस्ट ही ना बदला है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट सर उतना ही है, कितना? 10 रुपया। बस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया है? वो 3 रुपया था ना, प्लस एक 4 रुपया। तो यही ना, यही तो हुआ। कुल मिला के कितना हो गया? 6 रुपया। आप कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है? 4 रुपया कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है? तो आपका ब्रेक इवन सेल्स यूनिट कितना आएगा? वही TFC बाई CPU। 2 लाख डिवाइड बाई 4, कितना?
वही रुपीज में जाएगा तो 5 लाख ना, 5 लाख रुपीज में। क्या हो गया, बन गया था ये वाला। क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, नेक्स्ट 3 में आते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आओगे, बोल क्या रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बनाइए। ये क्या बोल रहा है कि गार्डन प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट, गार्डन, गार्डन प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर द रेन पुअर गार्डन स्प्रे, स्प्रे बना रहा है। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2005 इज एक्सपेक्ट कर रहा है कि 14 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना का प्रॉफिट कमाएंगे, 14 लाख का प्रॉफिट कमाया जाएगा। हम बोले ठीक है भाई, 14 लाख का प्रॉफिट कमाया जाएगा, क्या दिक्कत है। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रेन पुअर आफ्टर चार्जिंग फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख रुपया, ठीक है ना। 10 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज करके तब जाकर कितना का प्रॉफिट कमाएगा ये लोग, 14 लाख का प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है ना। द रेन पुअर इज सोल्ड 50 रुपया पर यूनिट, मतलब इसका सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपका गिवन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20 रुपया दे दिया, ठीक है ना। ऐसे देखा जाए तो मन में आएगा कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 30 रुपये कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट आपका 10 लाख है और प्रॉफिट कितना है, 14 लाख है, ठीक है। तो ऐसे मेरे मन में आ रहा है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला मेरे को याद आ रहा है, TFC प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई CPU, है ना। ये क्या आता था, सेल्स यूनिट में आता था। एक बार करके देखो तो, 14 लाख प्लस 10 लाख और डिवाइड बाई किससे, CPU से। CPU कैसे निकलेगा, 50 में से 20, यानी 30 रुपये से डिवाइड मारो TFC प्लस प्रॉफिट यानी 24 लाख को। हाँ, तो 80 हज़ार क्या आया, यूनिट से आया। तो मतलब कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए ना उसको 80 हज़ार यूनिट क्या करना होगा, सेल करना पड़ेगा। इतना बात हमको ऐसे ही समझ में आया, बस ऐसे मांगा कोई नहीं था, वैसे दिमाग लगाए हम, ठीक है ना। पर हमको नहीं पता कि ये करना है कि बस ऐसे ही सोचे, ठीक है ना। तो इसे तो इतना समझ में आया ना कि 30 हज़ार का यूनिट क्या करना पड़ेगा, 80 हज़ार का यूनिट क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तभी 14 लाख का प्रॉफिट होगा। इतना बात तो समझ में आ गया। आगे देखो क्या बोल रहा है, मार्केट सेंसिटिविटी टेस्ट। ये सेंसिटिविटी चीज हम लोग पढ़ेंगे भी वैसे, पर कुछ सेंसिटिविटी आया है। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि मार्केट में कुछ चेंजेस आया। पहला केस, 3 केसेस दे दिया है, यानी 3 तरह का क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए। तो पहला केस में बोल रहा है कि मान लो कि ठीक है जो है सो है, 80 हज़ार रुपया का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाएंगे, और उसके लिए आपका एक्सपेक्टेड सेल्स कितना आ रहा था। हाँ, तो ये हम सोच के रखे थे, बट अचानक सडनली क्या हुआ कि मार्केट में चेंज आ गया। मार्केट में सेलिंग प्राइस 5% से रिड्यूस्ड हो गया। जब सेलिंग प्राइस 5% से रिड्यूस हो गया तो इसके ऊपर असर जाएगा कि नहीं जाएगा। 50 हज़ार रुपया, 50 रुपया पर यूनिट है, वो कम हो जाएगा 5% से। दूसरा क्या हो रहा है, क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज बाई, क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज बाई 10%। जो क्वांटिटी सोल्ड था ना, नंबर ऑफ यूनिट था, वो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। इससे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएगा, क्वांटिटी सोल्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये केसेस है। उसी तरह से बी में केस है, सी में केस है। आपको इवेल्यूट करना है दिस अल्टरनेटिव्स एंड स्टेट विच वन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। आपको क्या करना है, प्रॉफिट बताना है, ये बताना है कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमा रहा है। तो समझे नहीं, वहां तो समझ में आ गया, यहाँ तो समझ में नहीं आया क्या स्टेप करना है। देखो आखिरकार आपको क्या निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या बोला, प्रॉफिट। हर एक केस का क्या निकालना है। तो आप बोलोगे सर 14 लाख का तो प्रॉफिट आ रहा है, वो तो निकाला हुआ है। तो नहीं, 14 लाख का प्रॉफिट आ रहा है वो इसलिए निकाला हुआ है कि 50 रुपया करके सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपया करके है, फिक्स 10 लाख है। तो और 80 हज़ार यूनिट बेच रहे हैं, तब 14 लाख का प्रॉफिट आ रहा है।
14 लाख का प्रॉफिट आ रहा है 80,000 यूनिट बेच के। बट हुआ क्या, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम हो गया। अब सेलिंग प्राइस कम हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो नंबर ऑफ यूनिट हमारा क्या हो गया, सोल्ड ज्यादा हो गया, 10% ज्यादा बिकेगा। तो अब 80,000 नहीं बिकेगा, अब 80,000 से ज्यादा बिकेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट निकालना है। तो पहले आपको रिक्वायर्ड सेल्स निकालना था, कौन सा वाला, वो 80,000 निकालना था। 80,000 निकालने के बाद एक नंबर्स मालूम चल गया आपको कि 80,000 यूनिट बेचेंगे तो मेरा 14 लाख का प्रॉफिट होगा। मतलब 80,000 यूनिट बेच रहे थे हम। कितने यूनिट बेच रहे थे, देन यू टू रिक्वायर्ड, आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया ना। तो सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो सेलिंग प्राइस कम करके कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कम करके कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब निकाल लिए। अरे नया कंट्रीब्यूशन, समझो, पहले फील करो, नया कंट्रीब्यूशन आ गया। नया कंट्रीब्यूशन आने के बाद क्या करोगे, वो जो से नया कंट्रीब्यूशन आने के बाद क्या करोगे, दूसरा नया कंट्रीब्यूशन आ गया ना। अब तू, अरे सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके नया कंट्रीब्यूशन आ गया, अब क्या करोगे। देखो पहले सेल्स कितना कर रहे थे तुम, 80,000 यूनिट बेच रहे थे, अब तुम्हारा सेल्स कितना हो गया, 10% से बढ़ गया है। तो नया सेल्स भी आ जाएगा ना, यूनिट्स नया। तो नया सेल्स यूनिट, नया आ गया, कंट्रीब्यूशन नया आ गया। तो सेल्स में यूनिट्स में, सेल्स यूनिट में कंट्रीब्यूशन का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं ना हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। यानी हर बार क्या करना है, हर बार आपको हर केस में कंट्रीब्यूशन बदलता रहेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट भी बार बार चेंज होता रहेगा। प्रेजेंट पे नंबर ऑफ यूनिट कितना रहेगा, 80,000 रहेगा। तो 3 बार सॉल्व करना है, समझ में आया, तीनों में आपको प्रॉफिट निकालना है। कुछ समझ में आया, फील समझ में आया, क्वेश्चन क्या करना है, ये फील पहले करना होता है, फिर आपको सॉल्व करना होता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट सेल्स यूनिट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट सेल्स यूनिट, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि हमको क्या क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था। प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 14 लाख दिया हुआ था। ऊपर से प्रॉफिट के बाद और क्या दिया हुआ था, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था कितना, 10 लाख दिया हुआ था। सीपीयू 50 में से कितना माइनस कर दोगे, 30, तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस करेंगे, 30 रुपये का क्या आ गया, सीपीयू आ गया। 30 रुपये का क्या आ गया, सीपीयू आ गया। हम्म? तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेल्स यूनिट, मास्टर फार्मूला का यूज करके। सेल्स यूनिट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं। कितना आ गया, सीपीयू से डिवाइड मार देना है, कितना आएगा, 14 लाख प्लस 10 लाख डिवाइड बाई 20, 20 नहीं 30, कितना आया, 80,000 यूनिट आ गया। ये आपका क्या आ गया, 80,000 यूनिट। प्रेजेंट सेल सही है, ठीक है ना। तो अब चालू होगा केस 1, ठीक है। क्या चालू होगा, केस 1। केस 1 में हुआ क्या, वो समझना जरूरी है। केस 1, केस 1 में क्या हुआ था, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा 50 रुपया हुआ करता था। उसमें 5% ऑफ 50 रुपया कम कर दो, कितना आ रहा है देखो,
कैलकुलेटर में डायरेक्ट 50 रुपया में -5% करो, 47.5 ये आया तो 47.5 पर यूनिट ऊपर लिखा हुआ है पर यूनिट आगे में, ठीक है ना। इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में तो चेंज नहीं है ना आया, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 20, तो नया कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, ये आपका आ गया नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना, क्लियर है। सेल्स यूनिट, अब देखो सेल्स यूनिट, नाउ सेल्स यूनिट में बदलाव आया हुआ है। सेल्स यूनिट कितना हो गया जरा देखेंगे तो, सेल्स यूनिट पहले कितना था, हाँ पहले 80,000 था, बढ़ गया कि घट गया, 80,000 में 10% बढ़ गया, आप 80,000 में प्लस 10% कर दो, 88,000 यूनिट्स, यानी कि अब कितना बिक रहा है। तो अब हमको प्रॉफिट निकालना है ना, देखो प्रॉफिट निकालने का तो सिंपल से फार्मूला, टोटल कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दो, TFC। तो अब टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाओगे, कंट्रीब्यूशन 27 रुपया नया वाला, और सेल यूनिट 88,000, 88,000, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दीजिए। टोटल कंट्रीब्यूशन CPU इंटू सेल्स यूनिट कितना आ गया, 88,000 -27.5 कितना आ रहा है, हाँ? कितना आ रहा है 24,20,000 में से क्या माइनस कर दोगे, TFC कितना है, TFC 10 लाख का, तो क्या आ जाएगा 14-20,000 का ईयर प्रॉफिट केस वन का, समझे, केस वन का प्रॉफिट आ गया, आया है इतना। तो केस वन का ऐसे निकल गया, सेम केस टू का भी ऐसे ही निकलेगा, केस थ्री का भी ऐसे ही निकलेगा, कोई दिक्कत कहाँ है, क्लियर। केस टू का देखते हैं केस टू में क्या हुआ था। केस टू में क्या हुआ था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था वहाँ पर, पहले 50 रुपया, उसमें कितना परसेंट गिर गया, 7% ऑफ 50 कितना आ रहा है देखो माइनस करके, 46.5 रुपीज़ का आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आया। वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई बदलाव है ही नहीं, 20 रुपया है ना, तो नया वेरिएबल कॉस्ट नया कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 26.5, हो गया। यूनिट सोल्ड में आ जाओ, यूनिट सोल्ड पहले कितना था 80,000 प्लस कितना परसेंट बढ़ाया ना, कितना 20%, 20% ऑफ 80,000 कितना आ रहा है 96,000 यूनिट्स, डन। तो अब क्या निकालोगे, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना 96,000 26.5 कितना आ जा रहा है 44,64,000, तो से क्या माइनस कर दोगे, TFC 10 लाख का कितना आ रहा है प्रॉफिट, 25-44 आ रहा है, 25-44 माइनस कर दोगे 10 लाख तो कितना आ जाएगा 15-44, 15-44 का आपका क्या आ गया प्रॉफिट आ गया, नया है, इस तरह से होगा। केस नंबर 2 बच गया, केस नंबर आपका 3। इजी इजी क्वेश्चन से खाली क्वेश्चन समझ लेना था। केस नंबर 3
केस नंबर 3 में सेलिंग प्राइस बता दीजिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना परसेंट माइनस हो रहा है? 10% ऑफ 50, 45 आ रहा है। 45 वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20, 25 रुपया का क्या आ जाएगा? CPU। ठीक है, यूनिट सोल्ड कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया में प्लस कर दो, 80,000 यूनिट्स में प्लस कर दो कितना? 20, 25% ऑफ 80,000 कितना आ रहा है? 1 लाख आ जा रहा है। 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, अब क्या कर देना है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? 1 लाख में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? 25 का कितना आ रहा है? 25 लाख। 25 लाख, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख था ना। 15 लाख का क्या आ गया? मैं कंप्लीट। पर क्या दिया गया था? फोर दिया गया था। हो गया यहाँ तक ना? फिर क्या नहीं रहे तुम? 4। 4 में क्या बोल रहा है देखना पड़ेगा। द वाट कंपनी सोल्ड 1 लाख यूनिट्स टू ऑफ इट्स प्रोडक्ट। 20 रुपया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, 14 रुपया पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 11 एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ 3 रुपया। देखो क्या हुआ है। एक कंपनी है, वो 1 लाख यूनिट सोल्ड कितना यूनिट सोल्ड करता है? कितना रुपया पे? 20 रुपया पे। क्या वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 14 रुपया। 14 रुपये का ब्रेकअप दे दिया आपको। 14 रुपया में 11 रुपये क्या लग रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और 3 रुपये का लग रहा है? सेलिंग कॉस्ट। ठीक है ना? फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दिया 7,92,000, बट फिक्स्ड कॉस्ट में भी बता दिया है 5 लाख का मैन्युफैक्चरिंग है और सेलिंग 292 का है। मतलब मोटा मोटी सब कुछ दे ही दिया है। ठीक है ना? मतलब तुम यहाँ पर चाहो तो एक चीज निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, कितना कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। कितना कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद टीएफसी माइनस कर देंगे। तो देखो तो एक बार आपका सीपीयू कितना आ रहा है? 20 में से 14 जाएगा, सीपीयू कितना आ रहा है? 6 रुपये का सीपीयू आ रहा है। कितना यूनिट बेचे हो? 1 लाख। 1 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 लाख का टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उसमें से टीएफसी हटा दो। 792 का टीएफसी हटा दिए तो प्रॉफिट हाथ में कितना आ रहा है? हाँ, तो 6 लाख में से 792 माइनस करोगे तो 1,92,000 रुपया का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मेरे को नहीं पता क्वेश्चन क्या मांग रहा है। देखो हम जब कभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग करते हो ना, तो इस तरह से दिमाग को चलाना आना चाहिए। मांग क्या रहा है क्वेश्चन वो छोड़ो, जितना डेटा है उससे तुम क्या क्या निकाल सकते हो, इससे क्वेश्चन में तुम बने रहोगे, क्वेश्चन को समझ जाओगे। जब क्वेश्चन को अपना लोगे तो फिर क्वेश्चन को तो तुम डेली ऐसे ही करना सीख जाओगे। इतना तक समझ में आया? आगे हमको पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या है, वो तो पता ही नहीं है, पढ़े भी नहीं है, तो आगे पढ़ क्या रहा है कि वो कुछ निकालने बोल रहा है। अच्छा कुछ बोल रहा है, देयर इज द नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इस सब के बारे में बातचीत हुआ ही नहीं है, जो स्किप कर दीजिए। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट मांग रहा है, प्रॉफिट नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पहाड़ था? टीएफसी को किससे डिवाइड कर देना है? सीपीयू से, पीवीआर से हो जाएगा। द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट सोल्ड टू अर्न इनकम ऑफ 60,000 रुपया पर ईयर। बोल रहा है कि कितना यूनिट बेचे कि ना 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 मेरे को 1 लाख मेरे को 60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए, 60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना यूनिट बेचे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मास्टर फार्मूला। 60,000 रुपया का प्रॉफिट धर देना, प्लस डाल देना क्या चीज?
792 डिवाइड कर देना सीपीयू, जो भी सीपीयू है इसका, यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। फिर ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न आफ्टर टैक्स इनकम 90,000 रुपया टैक्स का कुछ डेटा दिया हुआ है। मतलब अगर टैक्स इग्नोर कर दो तुम 2 मिनट के लिए, तो यहाँ भी वही काम करना है, मास्टर फॉर्मूला लगाना है, 90,000 में प्रॉफिट ऐड कर देना है। मतलब देखा जाए तो यहाँ तुमसे तो मांगा ही नहीं, जो हम लोग दिमाग लगा रहे थे क्या कि ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो तो मांगा ही नहीं है, समझ में आ रहा है। बट ठीक है, मांगा नहीं है, नहीं है। इस क्वेश्चन में जो मांगा है वो तो आराम से निकाल लेंगे, बट नया चीज क्या है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में नया कुछ भी नहीं है, पॉइंट नंबर सी में नया है, इसमें टैक्स का इम्प्लीकेशन डाल दिया है। वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए पैदा करेगा, तो भी सीख लीजिए क्या होगा, क्या है और कैसे डील करना है। ठीक है ना, तो पहले उतना जानने से पहले हम ए बी सॉल्व करेंगे, ए बी के बाद जब सी आएंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। ए बी में तो कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है, तो ए बी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज देख लो, क्वेश्चन का लैंग्वेज को पढ़ने की आदत डालोगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्वेश्चन जितना लेवल ऑफ टफनेस जा सकता है वो इतना ही जा सकता है, इससे ऊपर तो टफ आएगा ही नहीं आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम में हम बात कर रहे हैं, इससे ऊपर टफ जाने का कोई उम्मीद ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सीपीयू दे दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया रहेगा, टीएफसी दे दिया रहेगा, अब बोलेगा ब्रेक इवन बताओ, पीवीआर बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल एग्जाम्पल किए थे ना, उस तरह का इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्या निकालोगे, यहाँ पर क्या करना है, सीपीयू निकाल लेना है हम लोग को, है ना। तो बताओ सीपीयू कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सीपीयू निकालने के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ, तो 6 रुपया क्या आ जाएगा, 6 रुपया का सीपीयू आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, है ना। मेरे को टीएफसी पता है क्या, टीएफसी कितना है, 792 था कुछ, सही था ना। प्रॉफिट पता था क्या, ओह प्रॉफिट तो हमको खुद निकालना है ना, खैर छोड़। तो पहला सेल्स निकालना है। पहला पॉइंट क्या मांग रहा है, पॉइंट नंबर 1 पार्ट ए, पार्ट ए में क्या मांग रहा है, पीईपी मांग रहा है ना, पीईपी यूनिट्स कुछ बोला है, यूनिट की पीवीआर क्या, तो टीएफसी बाई सीपीयू, टीएफसी 792, ठीक है, सीपीयू कितना 6, कितना आ रहा है, 1,32,000 यूनिट, प्लीज बता दो। फिर 132 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो कितना आ जा रहा है, 26,40,000 का आपका क्या आ गया, रुपीज़ में आ गया। तो जैसा ज़रूरत है वैसा कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या मांग रहा है, पार्ट बी में क्या मांग रहा है बोलो। तो मास्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्स यूनिट, है ना, टीएफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपीयू। तो टीएफसी तो कितना 792, प्रॉफिट कितना कमाना है 60,000, सीपीयू है कितना आ रहा है 1,42,000 यूनिट्स। रुपीज में जाने के लिए आपको समझ ही गए होंगे, 10 से 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट सी में आते हैं, अब पढ़ो पार्ट सी थोड़ा सा, पार्ट सी क्या है, पार्ट सी क्या बोल रहा है बोलिए। पढ़िए, पार्ट सी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मेरे को 90,000 रुपया प्रॉफिट कमाना है इस पर, किस पर कितना कमाना है, पर जो वो प्रॉफिट होगा ना वो आफ्टर टैक्स देने के बाद होगा।
एक्चुअली क्या हुआ कि आप ये जो 60,000 रुपये प्रॉफिट कमाए हैं ना, बिफोर टैक्स है। अब टैक्स का थोड़ा सा हम सिस्टम बताएं आपको। तो अगर आप यहाँ तक तो सीखे थे मेरे से इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आप टोटल कंट्रीब्यूशन में से आप टीएफसी माइनस कर दे रहे थे, के बाद क्या आ जा रहा था, प्रॉफिट आ जा रहा था। दिस प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स, इसको हम लोग पीबीटी बोलते हैं। पीबीटी, पीबीटी माने, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, टैक्स माइनस होता है, ठीक है ना। क्या माइनस होता है, टैक्स। और उसके बाद जो डेटा आता है इसको हम लोग बोलते हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको पिछले बार क्वेश्चन बोला कि भाई साहब मेरे को बस 60,000 रुपया ये वाला ही कमाना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही 60,000 कमाना था। तो आप जैसे आ रहा था वैसे कर दे रहे थे, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे थे कि इतना रुपया कमा ले रहे थे जितना कंट्रीब्यूट, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद 60,000 बच जाए, उतना तो कंट्रीब्यूशन कमा ले रहे थे। अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अब बोल रहा है ना ना ना, मेरे को 90,000 रुपया ये वाला नहीं कमाना है, मेरे को 90,000। अच्छा सुनो एक और चीज, 60,000 रुपया जो यहाँ कमाए थे ना, इसमें टैक्स येट टू बी पेड है अभी, येट टू बी पेड, टैक्स अभी भी पे करना है। सपोज मान के चलते हैं टैक्स का परसेंटेज 50 रुपया है, 50% है, 50% टैक्स देना है। तो 50%, 60,000 का 50% कितना होता है, 30,000 तो गया सरकार के खाता में। तो तुम्हारे हाथ में कितना बचा, 30,000 बचा। कमाए कितना रुपया प्रॉफिट, अब बचा कितना, 30,000 रुपया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 60,000 रुपया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, समझ में आ रहा है। पर इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं, हमको तो 90,000 रुपया टैक्स वैक्स देने होने के बाद चाहिए, टैक्स वैक्स देने के। तो सर ये कैसे निकलेगा, जब कभी वो मास्टर फॉर्मूला लगाते हो ना, इट मीन्स यू मस्ट अप्लाई दिस प्रॉफिट। ये पीबीटी के साथ वो मास्टर फॉर्मूला पे जा सकते हो, ये पीबीटी के साथ उस मास्टर फॉर्मूला पे मत जाना, समझ रहा है ना। तो आपको पहले क्या करना होगा, धीरे धीरे सरक के यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो दिमाग लगाओ कि 90,000 रुपया अगर हमको बचाना है अपने पॉकेट में, तो कितना कमाना पड़ेगा, 50% टैक्स चला जाएगा। मान लो 50% टैक्स चला जाएगा तो तुमको कितना कमाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, 1,80,000 कमाना पड़ेगा। तभी तो इसका 50% कितना, 90,000 रुपये कहाँ चला गया, टैक्स चला गया, हाथ में कितना बचेगा। तो ये 1,90,000 कैसे निकाले हम बुद्धि लगा के, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हाँ, कैसे निकालने के लिए तो थोड़ा सा रिलेशन ही समझना पड़ेगा। ये टैक्स 50 है ना, तो इसको 100 मान लो, टैक्स को 50 मान लो, 100 में से 50 जाएगा तो पैट कितना बचेगा, दिस इज योर 50, दिस इज योर 50। तो ये वाला पीबीटी वाला डेटा निकालना है ना, तो तुमको क्या करना होगा, 90,000 तो हम लोग जानते हैं कि ये कितना है, 50 है। निकालना कितना है, 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो 180 ही आएगा। समझ में आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 180 आएगा। ठीक है, जाओ अब 180 कमा लो, 180 कमा लोगे तो फिर टैक्स देकर 90,000 हाथ में बचेगा। समझ में आ रहा है। तो ये पहले वाला बोला था कि भाई मेरे को टैक्स से मतलब नहीं है, मेरे को तुम बताओ टैक्स देने से पहले 60,000 रुपया कमा रहे हैं तो कितना सेल करना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए सिंपल था, जाकर 60,000 प्लस करके तुम्हारा कंट्रीब्यूशन निकाल, तुम्हारा हम यूनिट्स निकाल दिए कि इतना इतना यूनिट्स बेचो तुम इतना 60,000 कमा लोगे, फिर टैक्स दे देने के बाद घर में कितना बचता है तो अपना देख लेना। पर ये बोल रहा है सेकंड में, ना ना मेरे को मेरे हाथ में 90,000 बचवाना है। तो हम बोले भाई तो कमाना तो तुमको ज्यादा पड़ेगा फिर, नहीं समझ रहा है। तो तुम जो प्रॉफिट मास्टर फॉर्मूला पे रखोगे तो अलग रखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि 90,000 ये बोल रहा है कि नहीं काट कूट के टैक्स काट के कितना बचेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स बिना काटे कितना बनेगा वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से मेरे को सेल्स निकालना पड़ेगा कि उतना तुम सेल्स यूनिट बेच करके उतना कमा लो, फिर उसमें से तुम क्या माइनस कर देना, टैक्स माइनस कर देना, हाथ में बच जाएगा। क्लियर हुआ। मान लो कि टैक्स का रेट अगर 40% होता तो फिर क्या करते, तो फिर हम लोग क्या करते,
ये 40 लिखते यहाँ पर, ये 100 तो मानता ही मानता, ये कितना बचता, 60 बचता। अब फिर क्या करते, दिस 90,000 इज नथिंग बट 60, कितना है बताओ, 60, और 100 निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर सर ये टैक्स जो है वो अगर 30% होता तो ये 70 हो जाता। और फिर कैसे डिवाइड मारते, जितना है उससे डिवाइड मारो, जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, सुने, जितना है उससे, और जितना निकालना है, सीखे उखे होगे कहीं ना कहीं, समझ में आ गया, बस इतना सा काम करना था। क्लियर है, चलिए तो पार्ट सी में हम लोग कैसे मूव ऑन करेंगे, आइए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से क्या माइनस होता है, टैक्स, फिर क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000 रुपया दिया हुआ है ना, टैक्स का रेट कितना है, तो हम लोग क्या एजम्पशन कर लेंगे, ये अगर 40 है तो ये 100 होगा और ये 60 होगा, है ना। तो 90,000 रुपया हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, भाई ये 90,000 रुपया जो है ना, 90,000 रुपया कितना है, 60 है, तो ये वाला 100 कितना आएगा, कितना आ रहा है, 1.5 लाख। 1.5 लाख आपका क्या आ गया, पीबीटी आ गया, उसमें से टैक्स। अब इसके ऊपर देखो, क्रॉस चेक करो, इसके ऊपर 60, इसके ऊपर 40% लगाओ, 1,50,000 के ऊपर 40% लगाओ, 60,000, 60,000 माइनस करो, 90,000 रुपये। समझ रहा है, सॉल्व हो गया ना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसको आप सॉल्व कर दिए, हो गया। तो कितना आपको कमा के लेकर आना है घर से, 1.5 लाख रुपया आपको कमाना होगा, तब सॉरी कितना कमाना होगा बिजनेस से, 1.5 लाख रुपया, तब जाकर आप घर लेकर कितना जाएंगे, टैक्स देने के बाद। तो सर उसमें उसमें तो घर ले जाकर कम जाएंगे, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कमाए हो, अभी टैक्स काटना उसमें बाकी है। तो उसमें क्या मांगा था, बी नंबर पढ़ो क्वेश्चन, उसमें मांगा ही वही था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही मांगा था। सर कुछ नहीं बोले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही मानना, प्रॉफिट बिफोर, जब तक कुछ ना बोले आफ्टर टैक्स तो नहीं करना, अगर आफ्टर टैक्स बोल दे तो मेरे को क्या करना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना होगा, फिर उसको ऐड करना है, समझ आ रहा है, क्लियर हुआ। तो ये वाला अब क्या करना है मेरे को, अब हम लोग को ये मालूम चल गया, तो हम लोग का प्रॉफिट, अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स निकाल लेंगे आराम से, सेल्स यूनिट, फॉर्मूला क्या है हमारा, टीएफसी प्लस प्रॉफिट बाई सीपीयू, टीएफसी 792 था ना, प्रॉफिट कितना था, 792, उसमें 90,000 रुपया ऐड कर, 90,000 क्यों, 1,50,000, 1,50,000 ऐड करके सीपीयू कितना था, कितना आ रहा है, 157 यूनिट्स, 157,000 यूनिट्स, डन, कोई दिक्कत, हो गया, बन जाएगा ना अब, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट जेट ड्यूरिंग द Q2, कितना रुपया, 2,80,000 रुपया। आपको क्या निकालने में लग रहा है, क्वार्टरली सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव क्वार्टरली प्रॉफिट, कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव क्वार्टरली प्रॉफिट, प्रॉफिट निकाल, क्या निकालना है, सेल्स निकालना है, तो कैसे करोगे, रेशियो तो देखो, अगर आप सॉल्व कर रहे हो ये लगाकर, कैसे, सीएफसी कितना, प्रॉफिट कितना, और पीवीआर कितना,
अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका आंसर कितना आएगा। टेक्निकली आप सही हो गए हैं बट मेंटली गलत हो गए हैं। मेंटली गलत क्यों है वो जरूरी है बात समझना, क्योंकि पहला बात कि ये जब आप फिक्स्ड कॉस्ट, सुनो ध्यान से, फिक्स्ड कॉस्ट जब देख रहे हैं तो क्वार्टरली दिया हुआ है, ये ईयरली नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? क्वार्टरली दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात तो मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत ध्यान सुनना। ईयरली में कन्वर्ट करोगे, जब इसको ईयरली में कन्वर्ट करोगे तो कितना रुपया, कितना हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट? हाँ, कितना क्वार्टर होता है साल भर में? 4, तो कितना हो जाएगा? 11,20,000। अब आपको मन करेगा कि यहाँ पर हम क्या लिखे, 11,20,000 रखें। बात समझ में आ रहा है क्या? बट फिर यहाँ देखो फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव क्वार्टरली प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट क्वार्टरली चाहिए और यू नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू द ईयर, इसको आप ईयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर में, कि भाई ईयर में कितना हम कमाएंगे, क्वार्टरली बोला है तो क्वार्टरली ना। तो जब ये क्वार्टरली होगा तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो ईयरली नहीं होगा, वो भी क्वार्टरली होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 11,20 नहीं होना है तो 80 ही होना है, और ये वाला आंसर सही है। तो सर सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि प्रॉफिट जैसा मांगे वैसा मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट को बदलना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट मेरा साल भर का है, क्या है बोलो, तो मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट भी साल भर का। अगर प्रॉफिट क्वार्टरली है तो फिक्स्ड कॉस्ट को भी, सपोज मान लो सेम क्वेश्चन रहता और यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट 11,20 दिया रहता, जो तब क्या करते, बोलता फिक्स्ड कॉस्ट टोटल ईयर का 11,20 है, तो आप लोग क्या करते पता है, 11,20 में 70 ऐड करके आंसर निकाल लेते, क्योंकि प्रॉफिट तो क्वार्टरली था और फिक्स कॉस्ट किसमें ले लिए हो तुम, ईयर में। नहीं चलेगा, जैसा देश वैसा भेज। तो प्रॉफिट जैसा होगा वैसा फिक्स्ड कॉस्ट को, तो यहाँ पर दोनों ही क्वार्टरली क्वार्टरली थे, इसलिए नो नीड टू कन्वर्ट एनी ऑफ देम। समझ में आ रहा है? बट वही फिक्स्ड कॉस्ट एग्जाम को क्वेश्चन में अगर ईयरली दे दे तो फिर आपको क्वार्टरली यानी 4 से डिवाइड मार के एक क्वार्टर का निकाल के फिर आपको सॉल्व करना पड़ता। तो समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसका सिंपल सा सोल्यूशन था, फिर से लिख दे रहे हैं। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। सेल्स इक्वल टू EFC प्लस प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। ये क्वार्टरली था, क्वार्टर था, ये भी क्वार्टर था, ठीक है ना। चलो, 280 प्लस 70,000 डिवाइड बाई 28%, कितना आ रहा है? 1250। आंसर इसमें आएगा, रुपीज़ में आएगा। 12,50,000 है आंसर, रुपीज़ में आएगा। डन हो गया। 7 नंबर में आते हैं। कंपनी प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट विद सेल्स 20 रुपया पर यूनिट, मतलब सेल प्राइस कितना है 20 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 15 रुपया, फिक्स कॉस्ट कितना है, बस। तो आप कंट्रीब्यूशन ऐसे ही निकाल लेंगे। सीपीयू तो दिया हुआ है, कंट्रीब्यू सॉरी सीपीयू तो निकाल लेंगे, अब फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। आपसे मांग क्या रहा है, सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, ब्रेक इवेंट्स। अच्छा, कैलकुलेट सेल्स प्राइस पर यूनिट ब्रिंग बीपी डाउन टू 1,20,000 रुपया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना, यही सब मांग रहा है। ठीक है, तो आप इसको हम रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आप करके आइएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा। बन गया ये? नहीं बनाया ना, 6 नंबर आप छोड़ सकते हैं।
ठीक है ना। बट आप 7 नंबर कुछ भी ट्राई करिएगा, 8 नंबर भी कुछ ट्राई करके लेकर आइएगा। और क्या बोले थे, 8 ही तक ना, ठीक है, 9 10 आपको करना है नहीं, ठीक है, तो 8 तक आप करके लेकर आइए, ठीक है। और जितना भी आप पढ़ाया गया है सब क्या करिए, नेक्स्ट क्लास में सारा फॉर्मूला ऐसे दिमाग में लेकर आइएगा, दिमाग में कंट्रीब्यूशन बोलते ही सारा फॉर्मूला विजन दिख जाए आपको। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पीबीआर का क्या होता है, एमओएस का क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होता है, मास्टर फार्मूला क्या है, कब मास्टर फार्मूला कब यूज करते हैं, क्या निकालने में, प्रॉफिट निकालते समय क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए पीवी क्या क्या तरीका हो गया, सीपीयू का टोटल कंट्रीब्यूशंस का, सेल्स निकालने के लिए मास्टर फार्मूला यूज होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन भाई माइनस टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टीएफसी, उस तरह से प्रॉफिट निकाला जाता है। फिर आप देखिएगा एमओएस वगैरह बात हुआ था, एमओएस का रेशियोज वगैरह बात हुआ था, रेशियोज वगैरह बात हुआ है, समझ में आ रहा है क्या। ये सारा कुछ हाँ आपसे पूछेंगे, सारा कुछ कॉपी में लिखने बोलेंगे। फिर 2 टॉपिक खत्म होगा, जो बचा हुआ क्वेश्चन को कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस चलेगा, समझ में आ रहा है, 1 2 क्लास।